दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। आरती छोटू के मामा के पास जाती है। उसी समय उसके पास उस समय फ़ोन थे, अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। या उनके मामा के पास गए तो उनको मामा क्यों नहीं आए, ज़्यादा दूर नहीं थे, आके आ जाना चाहिए। मामा का भी गलती है, इनके मामा का भी गलती है, छोटू का गलती नहीं है। छोटू का इतना गलती है कि रात में बुलाए, बिन बुलाए आ गए। होता है, देखिए प्रेम करने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है। प्रेम मोहब्बत सबके साथ होना चाहिए, करना चाहिए है। इसके तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण भी किए थे। एक लड़की अपनी सहेली से कहती है कि एक लड़का तुमसे बात करना चाहता है। लड़की कहती है कि मुझे बात नहीं करना है। फिर वही 2-2.5 महीना बीत जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नहीं, एक बात करो, तुमसे बात करना चाहती है। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे प्यार व्यार कुछ नहीं आता, पर उस लड़के को कह देना कि जूते खाने हैं तो बात करें हमसे। लड़का कहता है जूता ही सही, बात करेंगे। फिर वही बात होता है, पहली मुलाकात होती है। शुरुआत बहुत अच्छा होता है और अंत बहुत बुरा होता है, जिसकी आज आप लोगों ने जिसकी चर्चा पूरे भारत में है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर माध्यम से, टेलीविज़न हो, हर माध्यम से इनकी चर्चा चल रही है। हम बात कर रहे हैं वही छोटू और आरती की प्रेम कहानी। बिहार का एक ज़िला है अररिया, जहाँ पे एक रानीगंज थाना है, जहाँ से जिस गांव का नाम है बड़वा। वहाँ से एक महिला रूबी देवी है जो फ़ोन करके कहते हैं छोटू यादव को, जो कि रहड़िया का रहने वाला है, जो कि ननिहाल उनका बड़वा गांव है। वो फ़ोन करके बताती है, कहती है कि तुम मेरे ननद से शादी करना चाहते हो छोटू, तो आ जाओ मेरे गांव, मेरे घर आ जाओ। तो बोलता है छोटू ठीक है, हमारा है। तो छोटू आते हैं। तकरीबन आने में उनको यही होते हैं, देर हो जाते हैं, थोड़ा 8 समय से विदा होते हैं, लेकिन 1-1:30 बजते हैं, 2 बजते हैं और वो पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही रूबी देवी छोटू यादव को एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं बैठो और हम आरती को बुला के लाते हैं। इतना ही नहीं, वो आते हैं, उनको मतलब इस तरह का, अब तो इस तरह का माहौल लग रहा है, शांत एकदम। रात के इंतज़ार करता रहता है। इधर आरती की एग्ज़ाम चलती रहती है। आरती अपना अलार्म लगाते हैं, 2:30 बजे का एग्ज़ाम अलार्म लगाए हुए रहते हैं। जब ये अलार्म बजते हैं वो अपनी नींद से जागती है और नींद से जाग के सीधा टॉयलेट की ओर जाती है। तो देखती है कि वही नज़र पड़ता है कि दूसरे कमरे में लाइट जला हुआ है। तो उनकी नज़र उस पर पड़ती है और वो लाइट देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई आदमी भी है। तो खिड़की के पास जाकर देखते हैं। इतना ही नहीं, उनका तो आरती का तो नींद खुद देखते हैं। लड़का मतलब इस तरह से खिड़की के बाहर अंदर देखते हैं, जिसको चंभित हो जाते हैं। उसका नींद अब खुला, इससे पहले तो नींद नहीं खुला था, वैसे थे, लेकिन नींद अब खुला है। खुला का खुले ही रह जाता है। वो उनसे पूछते हैं, आश्चर्य लगता है कि आप क्यों आए हैं यहाँ। छोटू यादव कहते हैं कि नहीं, आपकी भाभी मुझे बुलाई है शादी करने के लिए। आरती यादव कहती है नहीं, आप चले जाओ यहाँ से, आपकी जान की खतरा है, आप अभी चले जाओ। नहीं कहते नहीं, सब ठीक है, हमारे आपके भाभी हमको बुलाए हैं, शादी करवाएंगे इसलिए बुलाए हैं। छोटू रह जाते हैं। इतना में ही आरती क्या करती है, उनके मामा के घर पहुँच जाते हैं। आरती यादव मामा के पास जाती है और मामा को कहते हैं, मामा जी उठिए, छोटू यादव, छोटू की जान की खतरे है, आप चलिए वहाँ चलिए, उनकी जान के खतरे हैं, उनको घर में बंद कर दिया है, सब रखे हुए हैं। तो उनके मामा अधकतरी नींद से जागते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं होगा, बंद करके रखे हैं, कल हम बात करेंगे, शादी करवाना है ना, कल हम सब चीज़ मसला पे बात करेंगे, चली जाओ। आरती वहाँ से चली आती है, उसका मामा नहीं आ पाते, चली आते हैं। जैसे ही आते हैं, जैसे आ ही रहे थे कि पहुँचते इधर उसके उसी समय जैसे पहुंचते हैं कि देखते हैं आरती कि एक कमरे में आरती के पिताजी धीरेन्द्र यादव, भाई रविकांत यादव, जीजा बहनोई, पवन यादव, तीनों मिल के उनको रिमांड पे लिए हुए हैं। और जैसे ही बताते हैं कि तुम आरती से शादी करना चाहते हो, पूछते हैं, रविकांत यादव पूछते हैं, पवन यादव पूछते हैं कि तुम शादी करना चाहते हो आरती से। जैसे कहते हैं हाँ, लात घूसो मुँह से ऐसे मारते हैं, बहुत मारते हैं, जैसे 3rd डिग्री पुलिस 3rd डिग्री का दे रहे हो, उसी तरह से
वो मारते हैं, पीटते हैं, और पीटते पीटते जब चीखते चिल्लाते हैं छोटू यादव की बचाओ बचाओ, आरती उस समय पहुंचते हैं रूम में, तो बचाने के लिए जाते हैं आरती, तो उनको भी पकड़ के दूसरे रूम में बंद कर दिया जाता है, उनको भी लात घुसा लगता है और उनको दूसरे रूम में बंद कर दिया जाता है। आरती के पास फ़ोन नहीं रहते हैं, बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर उसके रूम में जाते हैं, आरती के रूम में, पूछते हैं तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो आरती कहते हैं हाँ। इतना कुछ होने के बाद कहते हैं हाँ हम शादी करना चाहते हैं। बहुत मारते हैं, उनको भी मारते हैं। और छोटू यादव को इतना ही नहीं, उनका नाखून भी निकाल लिया था, चीख के खूब मारे थे, बहुत लात घुसो करंट लगा के उनको इस तरह से मारा गया था। जब गांव वाले जुटते हैं, सब जुटते हैं, तो आरती का फ़ोन हाथ में लगता है, किसी का फ़ोन लगता है, किसी गांव वाले देते हैं, सवेरा होता है, गांव वाले फ़ोन देते हैं, तो आरती फ़ोन करती हैं उनके पिताजी को कि छोटू की जान के खतरा है, आप लोग जल्दी आ जाइए। उनके पिताजी धीरेन्द्र यादव बचपना वाला हरकत करते हैं, अकेले सीधे पहुंच जाते हैं, और पहुंच जाते तब देखते हैं इनके बेटे को बंद कर दिया है और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब बंद कर देते हैं। और धीरेन्द्र यादव जब पहुंचते हैं वहाँ तो देखते हैं कि मेरे बेटे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको घर नहीं जाने देते हैं, उनको भी पीटते हैं और चिल्ला रहे हैं। छोटू यादव बचाने की कोशिश कर रहे, बचाइए, पानी मांग रहे हैं, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। इस घटना में यही होता है। और दूसरी तरफ होता क्या है कि कुछ देर बाद उसकी सारे गांव वाले जुट जाते हैं और गेट को तोड़ ताड़ दिया जाता है, फिर निकाला जाता है, तो देखते हैं छोटू मर गया है, छोटू को मार दिया गया है, चाहे वो, तो उसके बाद देखते हैं कि छोटू तो मर गया। फिर अपने मन को बुझाने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है लोगों को और इलाज करवाया जाता है। छोटू यादव को हॉस्पिटल लिया जाता है, वहाँ से गाड़ी में लेकर के ले जाते हैं, डॉक्टर कह देते हैं, मृत्यु घोषित कर देते हैं। ये थी इनकी कहानी। आप लोग को इस कहानी में क्या लगा हम आपको बता देते हैं। अगर समय रहते हुए, जैसे पहली बार अपने मामा के पास जाती है आरती, छोटू के मामा के पास जाती है, उसी समय उसके पास उस समय फ़ोन थे, अगर फ़ोन थे तो उस समय अगर वो फ़ोन से अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते तो इतना बड़ा घटना नहीं होता, ये इतना बड़ा घटना नहीं हो पाता। या उनके मामा के पास गए तो उनको मामा क्यों नहीं आए, ज़्यादा दूर नहीं थे, आ जाना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। हाँ भाई आप बांध के रखना है तो रखिए, घर में रखना है रखिए, सुबह में बात करेंगे। इनका मामा का भी गलती है, इनके मामा का भी गलती है, इस पर भी आप लोग बोलिएगा। इनका मामा का भी गलती है, छोटू का गलती नहीं है। छोटू का इतना गलती है कि रात में बिन बुलाए आ गए। होता है, देखिए प्रेम करने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, प्रेम मोहब्बत सबके साथ होना चाहिए, करना चाहिए है, इसके तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण भी किए थे, 100 कितना करोड़ पटरानी थे, अब तो थे, वहाँ भी थे, सब कर रहे थे। प्रेम मोहब्बत सबके साथ होता है, इससे पूछ के नहीं होता है, अपने आप खुद हो जाता है, ये अंदर आत्मा, ये प्रेम होता है, उस तरह का होता है। लेकिन पहला गलती आरती की थी, आरती यादव, दूसरा उसकी मामा के थी, तीसरा छोटू यादव खुद गलती किए थे कि पहुंच गए थे वहां रात को। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, पूरा गलती है। जो अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक आरती यादव को कस्टडी में क्यों नहीं लिए, रिमांड पे क्यों नहीं लिए, इससे जो लगे हुए हैं पवन यादव या जो भी आरोपी अपराधी हैं बचे हुए हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, उनको रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया। आखिरकार आगे क्या हो रहा है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस पे भी कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। यादव कहती है कि हम नहीं बुलाए थे, भाभी बुलाए थे, तो फ़ोन डिटेल, कॉल डिटेल निकाल करके उसको जांच करना चाहिए। और कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। प्रशासन सही काम करे तो न्याय जरूर मिलेगा, इतना ही कहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, आखिरकार गलती किसका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली।